हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका निखिल की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आपका न्यू बैच चल रहा है दोस्तों, तो इस न्यू बैच में दोस्तों आपने अपना 7 चैप्टर खत्म करके दोस्तों अपने 8वें चैप्टर में इंटर कर चुके हो दोस्तों। और 8वां जो चैप्टर है वो प्रोबेबिलिटी, उसका पार्ट 1 जो है दोस्तों, इंट्रोडक्शन पार्ट, जो बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखी है तो करना क्या है, सब्सक्राइब द चैनल, गो टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच ऑल द वीडियोस फर्स्ट। ठीक है, अच्छा, तो इसके पहले आपने कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं? तो रियल नंबर कंप्लीट हो चुका है। जितने भी चैप्टर आपके टर्म 1 में आ रहे हैं दोस्तों, नवंबर दिसंबर एग्जाम में, वो सारे के सारे ये प्रोबेबिलिटी के साथ कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से कंप्लीट हो गए? तो रियल नंबर हो गए, आपके पॉलिनोमियल हो गया, आपका लीनियर इक्वेशन हो गया, आपका चैप्टर 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ट्राइंगल्स हो गया, फिर ट्रिगोनोमेट्री हो गया, फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया। ठीक है, अब यहां पे चल रहा है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में ये है आपका सेकंड टॉपिक, जिस पे हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ कॉइन्स पे। कॉइन्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। मैं इसलिए अलग अलग करके पढ़ा रहा हूं क्योंकि एक वीडियो में बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, और उस वीडियो को है ना कि लोग देख नहीं पाएंगे ज्यादा। ठीक है, इसीलिए मैं करा रहा हूं अलग से। चलिए, तो कंसेप्ट ऑफ कॉइन्स की बात करें दोस्तों, तो ध्यान से देखिए। कंसेप्ट ऑफ कॉइन्स जो है, कॉइन्स का कंसेप्ट, क्वेश्चन आते हैं कि अगर बाय द वे हम कोई टॉस करते हैं, कोई कॉइन को टॉस किया जाए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेल आएगा? ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेल आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा? ठीक है, इस तरह से आपको बनाने पड़ते हैं क्वेश्चन। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक कॉइन टॉस किया जाए, हो सकता है 2 कॉइन टॉस किया जाए, हो सकता है एक ही कॉइन को 2 बार टॉस किया जाए। ठीक है, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा यहाँ पे। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे कॉइन्स देख लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, कॉइन्स और ये टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो कॉइन्स, मान लीजिए एक कॉइन आपको उड़ाया गया, ठीक है ना, 1 कॉइन उड़ाया गया। ठीक है, तो एक कॉइन उड़ाएंगे तो टोटल आउटकम आपके 2 निकलेंगे। कौन कौन से? एक हेड आ जाएगा, एक टेल आ जाएगा। ठीक है ना, या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए। टोटल आउटकम कितने निकलेंगे? 2, एक हेड एक टेल। ठीक है, अच्छा, ये आपके 2 कॉइन मान लो उड़ाया गया। ठीक है, 2 कॉइन, तो 2 कॉइन्स उड़ाएंगे तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। 2 कॉइन उड़ाएंगे दोस्तों तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा। 4 आउटकम आने वाले हैं। ठीक है ना, 4 आउटकम आएंगे। कौन कौन से? तो देखिए, हो सकता है पहला पे हेड आ जाए, दूसरा पर भी हेड आ जाए। ठीक है ना, ये 2 कॉइन्स की बात कर रहा हूं मैं। पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे भी हेड आ जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। ठीक है ना, दूसरे बार में बात करूं, पहला पे हेड आ जाए, दूसरा पे टेल आ जाए, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तीसरे में बात करूं मैं, पहले पे टेल आ जाए, दूसरा पे हेड आए, ये भी हो सकता है। और चौथे में बात करूं मैं, दोनों पे टेल आ जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? पहले पे हेड, दूसरे पे भी हेड, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, और पहले पे टेल, दूसरे पे भी टेल। कोई दिक्कत? चलिए, अब यहां पे बात करेंगे, अगर 3 कॉइन टॉस किया जाएगा, साइमल्टेनियसली की बात कर रही है सब यहाँ पे साइमल्टेनियसली के बाद यहाँ पे हो रही है। मतलब क्या होता है? एक साथ। ठीक है ना, एक साथ साइमल्टेनियसली। ठीक है ना, तो अब देखिए 3 कॉइन की बात करेंगे। 3 कॉइन जब उड़ाएंगे ना दोस्तों, तो 8 आउटकम्स आने के चांसेस है। ठीक है ना, 8 आउटकम्स आएंगे। क्या आएंगे? तो देखिए, हो सकता है पहले पे हेड आए, दूसरे पे भी हेड आए, तीसरे पे भी हेड आए। हो सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। इसके बाद पहले पे हेड आए, दूसरे पे हेड आए, तीसरे पे टेल आ जाए, ये भी हो सकता है ना? बिल्कुल। ये भी तो हो सकता है कि पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए, तीसरे पे हेड आ जाए, ये भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना, कहाँ लिख दूं? यही लिख दूं, पहले पे टेल आए, दूसरे पे हेड आए, तीसरे पे भी हेड आ जाए। ठीक है, अच्छा, ये भी हो सकता है कि पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, तीसरे पे भी टेल आ जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, तीसरे पे टेल आ जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि पहले पे
टेल आ जाए, दूसरे पे भी टेल आ जाए और तीसरे पे हेड आ जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि तीनों पे टेल आ जाए, इनसे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होगी। देखिए पहले पे हेड, दूसरे पे भी, तीसरे पे, तीनों पे हेड आ गया। हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, टेल 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 आ सकता है। इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होंगी तीन कॉइन्स अगर टॉस करेंगे तो साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये रहा आपका, ऐसे आपको जल्दी नहीं मिलेगा दोस्तों, इसलिए क्या कीजिए, इसे जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, मैं तो बोलूं। अच्छा, अगर कोई बच्चा अभी ये सोच रहा है कि सर अगर 4 कॉइन उड़ा दिए, तो बाबू जैसा कि आप जानते हो कि आपका सिलेबस वैसे ही कम हो रहा है, ठीक है, तो 4 कॉइन का अभी तक आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है ना, बढ़ाइए मत। 4 कॉइन नहीं, आपको 3 कॉइन भी पूछ दे क्वेश्चन तो बहुत गनीमत की बात है, ऐसे भी नहीं पूछेगा। 2 कॉइन्स कभी कदार पूछ सकता है, ऐसे 1 कॉइन पे चलेगा, वो भी बहुत कम, ठीक है, समझ सकते हो, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, मैं तो बोलूं नोट कर लीजिए अच्छे से, ताकि एक याद भी हो जाए जल्दी से, ठीक है दोस्तों। हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से इसको पढ़ेंगे। बोला गया कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो 2 कॉइन्स को हम एक साथ उड़ाया गया, ठीक है ना, एक साथ टॉस करा गया, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है 1 हेड, ठीक है ना, एक हेड आना चाहिए, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं। एक हेड आना चाहिए। अच्छा, 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे दोस्तों, तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, तो या तो दोनों पे हेड आ जाए, ठीक है ना, या तो पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या तो पहले पे टेल दूसरे पे हेड, और या तो दोनों पे टेल, ठीक है ना, यही 4 आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, ठीक है, तो क्या जानते हैं हम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है ना। तो एक हेड किसमें किसमें है, ठीक है ना, एक हेड पूछ रहा है, बस एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक हेड देखिए, तो एक इसमें दिख रहा है और एक इसमें दिख रहा है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना, बाकी सब में, इसमें तो 2 हेड इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो कितने टोटल प्रोबेबिलिटी, कितने पॉसिबिलिटी है टोटल फेवरेबल में, तो 2 हैं। अच्छा, टोटल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 4, तो मतलब कि ये प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, 1/2, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड इज 1/2, कोई दिक्कत। अच्छा, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल, एक टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल, तो 1 टेल मतलब कहने का क्या मतलब, टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 4 आएगा, इतना तो हमें पता है, 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि 2 कॉइन को टॉस किया जा रहा है। अच्छा, एक टेल आना चाहिए, ज्यादा नहीं, एक टेल, ठीक है ना, ओनली 1 टेल बोला है, ठीक है ना, 1 टेल। तो देखो, तो एक यहाँ एक यहाँ एक आ रहा है, इसमें तो 2 है, इसमें है ही नहीं, तो क्या आएंगे, 2 फेवरेबल आउटकम है, तो 2/4, इसका भी आंसर कितना आ गया, 1/2, कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिएगा, एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट मतलब क्या, कम से कम एक हेड, लेकिन क्या ये बोला कि एक से ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाए, नहीं, तो कम से कम एक हेड होना ही चाहिए, ज्यादा रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बात समझो, कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए भाई, ये तो काम नहीं चलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो पहले से पता है ना हमें कि 4 है, क्योंकि हम 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो ये 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, तो कम से कम एक हेड तो होना चाहिए। तो देखो, तो इसमें तो हेड एक को नहीं है, एक भी नहीं, इसमें क्या है, एगो है, इसमें भी क्या है, एक है, और इसमें तो एक है, एक तो एक के साथ 2 है इसमें, तो इसका तो टेंशन नहीं है। तो एक 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 3 टोटल है मेरे, ठीक है ना।
फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 3। तो अब किसी किसी को समझ में नहीं आएगा सर 3 कैसे, तो वो बोल रहा है कि एटलीस्ट 1 हेड, एक हेड तो होना ही चाहिए सर, एक से ज्यादा रहे तो दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक हेड तो होना ही चाहिए। तो इसमें देखो एक हेड था, इसमें भी देखो एक हेड था, इसमें तो 2 हेड है, तो दिक्कत क्या है? एक से ज्यादा रहे तो दिक्कत नहीं है कुछ, इसमें 2 हेड, तो इसे भी काउंट कर लिया, तो 1 2 3 ऐसे है जिसमें एटलीस्ट 1 हेड है, तो 3/4 तीसरा का आंसर, ठीक है ना। अच्छा, इसे मैं इरेज करके सीधे में लिख देता हूं यहां पे, ठीक है ना। पहला पे हेड, दूसरा पे हेड, बोलिए साथ साथ, पहला पे हेड, दूसरा पे टेल, और पहला पे टेल तो दूसरा पर हेड, और दोनों पर टेल, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पे चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नो हेड, ठीक है ना, कोई हेड नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, तो नो हेड कहने का मतलब क्या है कि एक भी हेड उसमें नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखेंगे तो इसमें तो 2 हेड है, इसमें भी एक हेड आ रहा है, इसमें भी एक हेड आ रहा है, इसमें नो हेड है, तो एक ऐसा फेवरेबल आउटकम है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? 1/4, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड कितना है? 1/4, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड कितना है? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल, ये भी 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, ये 3/4। तो ऐसे आपको बनाने होंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना, कॉइंस वाले, ठीक है। तो आप इसे जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट कर लीजिए। चलिए, तो आशा करूंगा दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई। दोस्तों अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। दोस्तों मेरे लिए कोई सजेशन हो या फिर आपकी कोई डिमांड हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका एक कमेंट एंड एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।